तो देखो, ये हम लोग का ये जो क्वेश्चन आंसर है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 14 का है। हम लोग का जो एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है उस सीरीज का ये आंसर है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए, वो है क्वेश्चन नंबर 15। एंड क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का। मतलब ये जो चैप्टर है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 क्लास 11 का जो सीरीज़ चल रहा है, ओके, इस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये लास्ट क्वेश्चन है। और ये 14 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, ये 14 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और ये हम लोग अभी जो करेंगे वो है 15 नंबर क्वेश्चन। और पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 317। ये क्या होगा, पेज नंबर 317। ओके, यहाँ पर तो 6 है, ये होगा 7, 317। ओके, तो इसको इरेज करते हैं, देखते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड मेसर्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26, बैलेंस शीट एज फॉलोस एज ऑन दैट डेट। तो क्या करो, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए एक घर बनाओ एंड देन उसके बाद बैलेंस शीट के लिए एक घर बनाओ। ओके, नहीं तो ट्रेडिंग अकाउंट के लिए एक फॉर्मेट, बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक, एंड देन बैलेंस शीट के लिए एक। ओके, बनाओ, जल्दी बनाओ। ओके, सो देखो, ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न, सेल्स से माइनस करेंगे, कैपिटल, बैलेंस शीट, कमीशन। क्या हुआ, कमीशन कौन सी साइड पर, क्रेडिट साइड पर, तो कमीशन पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, देन फर्नीचर बैलेंस शीट, डेटर्स बैलेंस शीट, प्लांट्स बैलेंस शीट, कैरीज ऑन परचेस मतलब कैरीज इनवर्ड्स। तो ये क्या होगा, कैरीज ऑन परचेस मतलब कैरीज इनवर्ड्स। ओके, तो ये क्या होगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट पर आएगा। वाइजेस ट्रेडिंग अकाउंट, रेंट पीएनएल अकाउंट, बैड डेट्स पीएनएल अकाउंट। देन उसके बाद क्या है, ड्राइंग्स बैलेंस शीट, स्टेशनरी ट्रेडिंग अकाउंट। स्टेशनरी मतलब क्या होता है, स्टेशनरी मान लो जैसे कि पेन, पेपर, इंक, ये जो जो कुछ भी है ना, इसको हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, इसको हम लोग एक साथ कहते हैं स्टेशनरी कहते हैं। इसको हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, स्टेशनरी कहते हैं। कभी कभी लोग देखना, कॉस्मेटिक्स जो दुकान होता है ना, जो कॉस्मेटिक्स दुकान होता है, कॉस्मेटिक्स आइटम्स को भी क्या कहते हैं, उस दुकान को भी कहते थे स्टेशनरी। बट वो स्टेशनरी मतलब जो जो पेटी गुड्स या आइटम्स है, दैट इज कॉल्ड, हम लोग क्या कहते हैं इसको, स्टेशनरी कहते हैं। ये जो जो मान लो कि हम लोग का जो फार्म है या ऑफिस है, जो कुछ भी है, तो उस ऑफिस में जो पेन, पेपर, इंक, जो कुछ भी, स्टेपलर, ये जो कुछ भी चाहिए, ठीक है ना, तो पैड, ये जो कुछ भी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग जो इसका एक अकाउंट बनाते, तो हम लोग पेन अकाउंट नहीं लिखते, पेपर अकाउंट, या सपोज मान लो स्केल अकाउंट, डस्टर अकाउंट, ऐसे नहीं लिखते। तो इसको हम लोग एक साथ क्या कहते हैं, स्टेशनरी कह देते हैं। इसको हम लोग एक साथ क्या कह देते हैं, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी। देन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, स्टेशनरी कहाँ पर जाएगा, पीएनएल, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पीएनएल पर जाएगा। इंश्योरेंस पीएनएल पर जाएगा। डिस्काउंट कौन सी साइड पर है, डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड है मतलब डिस्काउंट अलाउड हुआ, ये कहाँ, मतलब ये भी पीएनएल पर ही जाएगा। ऑफिस एक्सपेंसेस पीएनएल पर जाएगा। ओके, नीचे क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, और कुछ नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक 2500। तो जल्दी जल्दी बनाओ, एक फॉर्मेट बनाओ। ओके, ये होगा बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट, और ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेट तो सेम ही था। तो तुम लोग ऐसे बनाओ, तुम लोग फॉर्मेट में बनाना, मैं यहाँ पर टी शेप में दिखा रहा हूँ। ओके, टी शेप में दिखा रहा हूँ, तुम लोग बैलेंस प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाना। ओके, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना। ये लास्ट क्वेश्चन से हम लोग का ओपनिंग स्टॉक इधर आएगा, ओपनिंग स्टॉक टू, ओपनिंग स्टॉक, अच्छा टू इधर लिखते हैं हम लोग, इधर बाय लिखते हैं। ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक कितना है, 50,000 कितना है भाई, 50,000 आउटर में भेजो। ओके, देन उसके बाद क्या है, परचेज। अच्छा, परचेज रिटर्न था क्वेश्चन में, हम लोगों ने उस टाइम पर परचेज रिटर्न नहीं देखा, सेल्स रिटर्न है।
और हम लोगों ने परचेस रिटर्न नहीं देखा। ठीक है, तो परचेस रिटर्न नहीं है, तो परचेजेस आउटर में भेजो 3,50,000। देन उसके बाद क्या है, सेल्स, तो सेल्स इधर लिख दो बाई सेल्स, इनर में रखना। सेल्स रिटर्न है 4,21,000 लेस सेल्स रिटर्न 5,000। तो 21 से माइनस करेंगे तो कितना होगा, 4,16,000 आउटर में भेजो 4,16,000। देन उसके बाद क्या है, कैपिटल कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, इनर में रखना, बैलेंस शीट पर जाएगा, बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में जाएगा, इसको इनर में रखना। कितना है, 3 लाख इनर में रखना। ओके, 3 लाख। एंड देन उसके बाद क्या है, कमीशन। ये क्या है, कमीशन कौन से साइड, मतलब क्या है, देखो कमीशन क्रेडिट साइड पर है, मतलब ट्रायल में इसका क्रेडिट साइड है, तो ये क्या होगा, कमीशन रिसीव्ड होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई कमीशन, पीएनएल पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर बाई कमीशन कितना है, 4,000। देन उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट पर जाएगा। क्रेडिटर्स कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट पर जाएगा। कितना है क्रेडिटर्स, 1 लाख आउटर में भेज दो 1 लाख। देन उसके बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट। देन उसके बाद क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी कहाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 28,000। देन उसके बाद क्या है, कैश इन हैंड। कैश इन कहाँ पर जाएगा, बैलेंस शीट पर जाएगा, एसेट साइड में। कैश इन हैंड कितना है, कैश इन हैंड 32,000। देन उसके बाद क्या है, कैश इन हैंड के बाद उसके बाद फर्नीचर, हाँ फर्नीचर 1,28,000। फर्नीचर कितना है, 1,28,000। ओके, देन उसके बाद क्या है, फर्नीचर के बाद डेटर्स। तो डेटर्स भी कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। डेटर्स कितना है, 1,40,000। ओ माय गॉड, डेटर्स 1,40,000। देन उसके बाद क्या है, डेटर्स के बाद प्लान्स कितना है, प्लान्स और 1,40,000 60,000 कितना होगा, 60,000। ओके, देन उसके बाद क्या है, 60,000। उसके बाद क्या है, प्लान्स कैरीज ऑन परचेस यहाँ पर आएगा 2। ये कैरीज इनवर्ट से है, ठीक है, तो बट फिर भी तुम लोग क्या लिखना, कैरीज ऑन परचेज ही लिखना। ओके, क्वेश्चन में जो है वो ही लिखना, कैरीज ऑन परचेज कितना है, 1 लाख थोड़ा रुको, अरे कैरीज ऑन परचेजेस 12,000। कितना है, 12,000। ओके, देन उसके बाद क्या है, कैरीज ऑन परचेस। देन उसके बाद वेजेस भी डायरेक्ट होगा, यहाँ पर आएगा 2 वेजेस कितना है, वेजेस 8,000। कितना है, 8,000। देन उसके बाद क्या है, वेजेस के बाद रेंट है, रेंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग पर आएगा, सॉरी पेनल पर आएगा, टू टू रेंट हाउ मच, सो रेंट है 15,000। कितना है भाई, 15,000। देन उसके बाद क्या है, बैड डेट्स 2 बैड डेट्स कितना है, बैड डेट्स है 7,000। बैड डेट्स कितना है, 7,000। ओके, देन उसके बाद क्या है, ड्राइंग्स तो ड्राइंग्स यहाँ पर इसको लेस करना होगा, ड्राइंग्स को हम लोग लेस करेंगे, थोड़ा रुको, इसको इनर में रखना। ओके, ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स 24,000। एक्चुअली कभी कभी लैपटॉप का डिस्प्ले में भी क्या होता है, मतलब देखने में ये हो जाता है ना, एक साथ बहुत सारे बैलेंस है। देन उसके बाद क्या है, स्टेशनरी यहाँ पर आएगा 2 स्टेशनरी, ये एक्सपेंसेस है। ओके, P&L पर आएगा, कितना है स्टेशनरी, 6,000। कितना है, 6,000। ओके ना। देन उसके बाद क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस।
एक्सपेंसेस कितना है, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 2000, ये भी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ओके, देन उसके बाद क्या है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। टू इंश्योरेंस कितना है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस है 7000, कितना है 7000। देन उसके बाद क्या है, टू डिस्काउंट कितना है, क्या है, टू डिस्काउंट, क्या है, टू डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट मतलब डेबिट साइड में है, तो ये यहाँ पर आएगा, ये अलाउड है 5000। ओके, देन उसके बाद क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस, क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस, नीचे थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ, तुम लोग कवर कर लेना, नीचे लिख देना, तुम लोगों के पास तो जगह होगा, ठीक है ना। टू ऑफिस एक्सपेंसेस कितना है 2000, ठीक है, इतना तो हुआ। और उसके बाद क्या है, क्वेश्चंस में क्या है, 2500 है क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पर लिखो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 2500। कौन सी साइड ज़्यादा है, यहाँ पर 3,50,000 50,000, तो कितना होगा 3,50,000 प्लस 50 4 लाख, 4 लाख, यहाँ पर 12,000 प्लस 1,000 मतलब 4,20,000, और यहाँ पर कितना है 4,16,000, और 4,16,000 प्लस 2,000 तो 4,18,500, और यहाँ पर कितना है 4,20,000। तो कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है, कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है। सो डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। तो कितना बोला 4,20,000, और यहाँ पर क्या बोलेंगे 4,20,000, माइनस करो, तो माइनस करने के बाद कितना होगा 16,000 मतलब 500, ठीक है ना। और 1 नीचे कितना है, सॉरी 5 + 10, यहाँ पर कितना होगा 6 2 8 8 + 1 3, हाँ 1500, कितना होगा 1500, क्या होगा भाई 1500, ये क्या होगा नेट लॉस बाय नेट लॉस, ठीक है। ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ट्रांसफर टू क्या पीएनएल, कहाँ पर आएगा पीएनएल अकाउंट पर, कितना 1500। तो यहाँ पर लिखो टू, ये सॉरी यहाँ पर नेट लॉस नहीं होगा, क्या गलती कर दिया मैंने, ये नेट लॉस तो नहीं होगा, ये तो ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस सीडी टू ग्रॉस लॉस बीडी। ओके, इतना ये हुआ था, ठीक है, ये हुआ था, ये तो क्लियर हुआ। थोड़ा प्लस माइनस करो सब लोग। तो देखते हैं हम लोग, इधर तो ये साइड ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो कितना होगा 0 0, डेबिट साइड ही ज़्यादा होगा ना, यहाँ जस्ट 4,000 0 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 0। देन यहाँ पर कितना है 5 5 + 2 कितना हो हाँ ए सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो ऊपर तो 5 ही है, तो 5 0 0 0 0 0 5, ओके। सो 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 8 + 7 15, 8 + 7 15, 15 + 6 21 20 23 23 7 30 35, हाथ में कितना है 3 3 + 1 4, 45,500। इधर क्लोजिंग में अमाउंट कितना होगा 45,500, कितना होगा 45,500, माइनस करो 45,500 से 4,000 माइनस करने के बाद कितना होगा 41,500, ठीक है ना 41,500। सो ये क्या होगा नेट लॉस होगा, ये क्या होगा नेट लॉस बाय नेट लॉस, कितना 41,500, कहाँ ट्रांसफ़र करोगे, ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट से ये तो देखो ये 41,500 है ना, ये क्या हुआ लॉस हुआ, तो हम लोग इसको क्या करेंगे लेस करेंगे,
लेस नेट लॉस। ऐड होगा तो मतलब प्रॉफिट होगा तो ऐड करते कितना 41,500 41,500 0 0 10 - 5 5 हाथ में कितना 1 सो 2 2 तो 10 - 2 8 हाथ में कितना 1 सो 5 सो 10 - 5 कितना होगा 10 - 5 10 - 5 कितना होगा 5 हाथ में 1 सो 3 सो 2 तो 3 - 1 कितना होगा 2,58,500 लेस ड्राइंग्स। लेस क्या करेंगे ड्राइंग्स। तो देखो 0 0 नहीं ऊपर क्या है 5 8 8 से क्या माइनस करेंगे 8 से 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा 4 सो 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 सो 2 3 4 मतलब 2,34,500 2,34,500 प्लस इसको आउटर में भेजना प्लस कितना होगा मतलब ये अमाउंट 2,34,500 ओके 2,34,500 इसका आउटर में भेजना तो कितना होगा 0 0 देन 5 5 5 तो कुछ नहीं देन 4 + 8 12 12 का 2 हाथ में है 1 सो 1 + 2 3 3 + 3 6 देन उसके बाद क्या है 2 + 1 3 3,62,500 यहाँ पर देखते हैं कितना है ओ यहाँ पर तो ये आएगा ना इसको क्या कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना था 2,500 तो 0 ओके तो 0 ओके देन 5 देन 2 + 2 4 4 + 8 12 तो 12 का 2 हाथ में है 1 1 + 2 3 3 + 6 9 9 + 4 13 13 + 3 16 16 का 6 हाथ में है 1 सो 1 + 1 2 2 + 1 3 तो 3,62,500 ये था तुम लोगों का आंसर। ओके कितना आंसर है 3,62,500 क्वेश्चन में आंसर कितना है 3,62,500 ओके ये तो हाँ 3,62,500 जो एनसीईआरटी का जो आंसर है वो भी ये यही हुआ मैच हुआ। बट यहाँ पर हम लोग देख लेंगे ना अभी देखो ये हम लोगों का ये जो क्वेश्चन है मतलब ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 था इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके देन हम लोग क्या करेंगे देन हम लोग जो सेकंड चैप्टर है वो हम लोग शुरू करेंगे और इसके साथ हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर का भी हम लोग 4th एंड 5th चैप्टर भी हम लोग देखेंगे। ओके धीरे धीरे हम लोग जितना भी डेफिनेशन से लेकर जो भी है हम लोग सब कुछ डिटेल डिस्कस करेंगे और जो भी इसका इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो भी क्लास अपलोड नहीं हुआ वो भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर भी। एंड ये तुम लोगों को ये मिलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 पर जो एक यूट्यूब पर जाके प्लेलिस्ट होगा तो वहाँ से तुम लोग जाके आराम से इसको वहाँ से देख सकते हो। ओके थैंक यू ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे जाके। ओके सो तब तक अपना ख्याल रखना। थैंक यू टू ऑल थैंक यू।